हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हाइजेनबर्ग टेस्ट के बारे में कि हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो जो हाइजेनबर्ग टेस्ट है ना, वो यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग टेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जिस टेस्ट का यूज़ करते हैं उसका नाम है हाइजेनबर्ग टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट का यूज़ करते हैं, उनमें से एक टेस्ट है हाइजेनबर्ग टेस्ट। ओके, तो जो हाइजेनबर्ग टेस्ट है उसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, तो इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज़ होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या है? ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो सोल्ट होता है ना, उसको रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ? PCl5 या फिर POCl3, इन दोनों में से किसी के साथ। ये एक मेथड है और सेकंड मेथड है, हम बेंजीन को रिएक्ट कर सकते हैं HSO3Cl के साथ। इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके जो है हम हमारे रिएजेंट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, आया इतना समझ में? अब इस रिएक्शन में जो अमाइन है ना, वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेस कर देता है। ओके, क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हाइजेनबर्ग टेस्ट का यूज़ करते हैं। रिएजेंट यूज़ करते हैं कौन सा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसमें जो अमाइन है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। और इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें से क्लोरीन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ओके, अब हम एक एक करके देखेंगे वो ये जो रिएजेंट है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन क्या रहती है। ये हमारा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमाइन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे, ये बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। राइट, अब क्या होगा? अब ये बोन यहाँ शिफ्ट करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन वाली बोन वापस यहाँ पे आओगे, यहाँ से Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? हमारे पास Cl जो है वो रिमूव हो गया, ये बन गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। राइट, अब हम इस नाइट्रोजन को अपना जो पॉजिटिव चार्ज है ख़त्म करना है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक H पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिलीज़ कर लेगा और हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर बेस डालेंगे। हमने बेस क्या लिया? NaOH। ठीक है, अब ये बेस है, ये बेस क्या करेगा? बेस जो है इसमें से एसिडिक H को रिमूव करेगा। अब देखो नाइट्रोजन के पास जो ये H है ये एसिडिक है ना। एसिडिक कैसे है? देखो इसके पास ये क्या लगा हुआ है? ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इन टर्न क्या करेगा? नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ले रहा है। तो H पॉजिटिव क्या होगा? ईजिली से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। राइट, तो ये H पॉजिटिव ईजिली रिलीज हो जाएगा। तो ये कैसा ग्रुप? ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक H है तो हमने इसके अंदर बेस डाला है। बेस का काम क्या है? एसिडिक H को रिमूव कर लेना। राइट, तो अब हमने इसके अंदर बेस डाला तो ये क्या करेगा? इस H को रिमूव कर लेगा और हमारे पास जो है ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बन गया ये क्या है? अल्कली के अंदर सोल्यूबल हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है? बेस के साथ रिएक्ट कर लिया ना, तो ये सॉल्ट बना दिया। मीन्स ये क्या है? बेस के अंदर, अल्कली के अंदर सोल्यूबल है। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन कैसे रहती है। सेम स्टेप रहता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर पे अटैक करेंगे, ये बोन यहाँ शिफ्ट हो गई, ये फिर यहाँ से वापस आएगी, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, सेम जैसे हमने पहले किया था। अब सेकंड दोबारा क्या होगा? H के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर रहा है, यहाँ से एक H रिमूव करेगा और हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सेम जैसा प्राइमरी के साथ रिएक्शन हो रहा था वैसे ही हो रहा है। अब आगे क्या होगा? इसके बेस डाला था हमने, बेस का काम क्या था? इसमें से एसिडिक H को रिमूव करना था। अब सेकेंडरी अमाइन के पास कोई एसिडिक H है? नहीं है, इसके पास एसिडिक H है ही नहीं। तो हम बेस डालेंगे तो ये क्या रिमूव करेगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक तो रिएक्शन सेम थी, बट अब हम अगर इसको आगे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन होगी नहीं। रीज़न, इसके पास कोई एसिडिक H है ही नहीं, इसलिए जो है ये अल्कली के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा। तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? समझ में आया? जो प्राइमरी अमाइन है वो क्या होगा? NaOH के अंदर क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी अमाइन जो है वो NaOH के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। रीज़न, इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं टर्शियरी अमाइन के साथ क्या रहता है। देखो ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है,
सेम वही होगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये बॉन्ड नीचे आएगा, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में क्या हो रहा था, इसके पास एक H था जो कि वो रिमूव करके नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर रहा था, राइट। अब इसके पास कोई H ही नहीं है, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कैसे करेगा, और H को अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है, तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। अब नाइट्रोजन जो है ये वाली बॉन्ड ब्रेक के अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगी, हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगी, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव यहीं सिस्टम में फिर रहा होगा जो यहाँ से रिमूव होगा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वापस इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और फिर वापस से हमें जो है ये वाला मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हुई, प्रोसीड करी, हमें वापस ये मिल गया। तो मतलब टर्शियरी अमाइन जो है इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, वापस से हमें क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो टर्शियरी अमाइन जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, यहाँ तक रिएक्शन सेम रहती है। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, NaOH में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन NaOH में सोल्यूबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसके अंदर कोई एसिडिक H ही नहीं है, ठीक है। और टर्शियरी अमाइन के साथ क्या होता है, टर्शियरी अमाइन जो है रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास H नहीं होता है अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमें वापस से जो है ये मिल जाता है जो जिससे हमने शुरू किया था। तो ये रिएक्शन जो होती ही नहीं है। ओके, समझ में आया। तो हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या होता है, इतना सही था, इजी है, सिंपल है। क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। रिएजेंट यूज़ करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसकी प्रिपरेशन थी। बेंजीन जो है वो सॉरी अमाइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है सल्फोनिल क्लोराइड। तो जो अमाइन है वो क्या कर देता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है। ये हमने रिएक्शन देखी, नाइट्रोजन इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये वापस आता है और क्लोरीन रिमूव हो जाता है। फिर नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर ये बना देता है। लास्ट में NaOH क्या करता है, एसिडिक H को रिमूव करके सोल्ट बना देता है, और ये अल्कली में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सेकंड केस में क्या होता है, सेम प्रोसीजर चलता है, बट ये जो है बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता है, रीज़न इसका एसिडिक H इसके अंदर एब्सेंट होता है इसलिए। और जबकि टर्शियरी अमाइन है वो क्या करता है, रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, आया समझ में, इतना सा था हाइजेनबर्ग टेस्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।